Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने अगेन एक और रीडिंग लेकर के। और रीडिंग हम करने वाले हैं करंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स के लिए। एंड एक चीज़ बता देती हूँ मैं कि इसको सब लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि मैम हम नो कॉन्टैक्ट में क्या हम देख सकते हैं, मैम हम अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हैं क्या, मैम हम अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं। ऑफकोर्स आप देख सकते हो, आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में चल रहे हो, ब्रेकअप हो गया है, क्रश के लिए देखनी है, फ्रेंड के लिए देखनी है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबका यहाँ पर स्वागत है इस रीडिंग पे। और दूसरी चीज़ ये कि जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। सो प्लीज़ बोलने में क्या है कि मुझे इजी रहता है, इसीलिए जो है मैं लेकर के चलती हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। सो जेंडर का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ओके। यस, बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हर एक बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव लेवल पे की जाती है, एक बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, ना कि सिर्फ एक इंसान के लिए। तो इसलिए काफ़ी अलग अलग मैसेजेस आएंगे, काफ़ी अलग अलग एनर्जीज़ आएंगी। सो प्लीज़ आप जो हैं जो आपसे रेजोनेट करता है सिर्फ उसे लें, और जो नहीं करता उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। और अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दो बातें और हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं रीडिंग के दौरान ही बताऊंगी, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो हैं इंट्रो को स्किप करते हैं, जो भी मैं बताती हूँ उसको स्किप करते हैं और फिर बाद में जा कर के गलतियाँ करते हैं। सो मैं उसको रीडिंग के टाइम पे ही बताऊंगी, करते टाइम ही, ताकि ध्यान जाए उस बात के ऊपर, ओके। सो अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर भी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ओके। सो चलिए देखते हैं। हे ईश्वर, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको फील कैसा हो रहा है, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। हे प्रभु मुझे बताएं, ईश्वर मुझे गाइड करें। ऑलराइट, we have two of wands and the hermit, hierophant and 9 of pentacles. Six of swords, Queen of wands, hangman, 10 of pentacles, 4 of cups हैं बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ से भी मैं दो कार्ड्स लेना चाहूँगी। हे ईश्वर, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है। प्लीज़ प्रभु मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। सेवन चक्रा आर्कएंजल एरियल, डोर टू वैल्यू, बॉटम द डेक से है एक्शन, ओके। सो सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ जो यहाँ पर आए हैं। वर्गो एंड टॉरस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, यहाँ पर हाईलाइटेड साइन है जो उभर करके आ रहे हैं इस पूरी रीडिंग में। वर्गो, कन्या राशि, टॉरस, वृषभ राशि। अगर उसके अलावा मैं साइन देखूँ यहाँ पर, तो उसके अलावा है टॉरस, वर्गो, मतलब कि टॉरस वर्गो तो है ही है, कैप्रिकॉन भी है उसी के साथ, ठीक है। तो तीनों साइन एक तरीके से मान लो कि उभर के आए हैं, स्ट्रांगली है, हाईलाइटेड साइंस है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ
तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ये साइन मुझे दिखते हैं। ऑलराइट, ये हाईलाइटेड साइन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और उसके अलावा अगर मैं नंबर्स देखूँ, नंबर 2 है, नंबर 9 है, नंबर 5 है, अगेन नंबर 9 है, नंबर 6 है, नंबर 13 है, नंबर 12 है, नंबर 10 है। सो हाईलाइटेड नंबर की, और नंबर 41 और 31 भी है। अगर हाईलाइटेड नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नंबर 9 बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। उसके अलावा नंबर 4 भी है और नंबर 17 भी है। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं तो हाईलाइटेड नंबर है नंबर 9। नवंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, दिसंबर का मंथ हो गया, ओके, एंड और जून का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, जून जुलाई का मंथ, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। इस एनर्जी को देख करके जो मुझे फील हो रहा है, लाइक आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। मतलब कि इनका एक ऐसा स्वभाव है कि अगर मैंने ये मान लिया, अगर मैंने ये मतलब कि पक्का कर लिया कि मुझे यही करना है, देन इनका ये है कि कोई बदल नहीं सकता। काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी इंसान मुझे ये दिखते हैं। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर ना कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी यादों से निकल करके आगे बढ़ सके, बिकॉज़ यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी यादें हैं, जो आपने एक साथ एक बॉन्ड क्रिएट किया, उससे थोड़ा निकल करके आगे बढ़े। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, सिर्फ कोशिश। ठीक है, इनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कर जाएंगे इजी से मूव ऑन। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं ये तलाश रहे अपनी लाइफ में कि कोई इंसान मुझे ऐसा मिलेगा जिसके साथ मैं काफ़ी क्लोज होऊंगा और काफ़ी अच्छी मेरी बॉन्डिंग होगी, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा एंड हम एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। लाइक ऐसा रिलेशनशिप जो कि आज तक किसी का बना नहीं, लाइक एक ईगो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल करके आती है। सो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ऐसा प्यार ढूंढ रहे हैं जो लॉयल भी हो, सपोर्टिव भी हो एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड बन सके, क्लोज आ सके। ठीक है, इस चीज़ के चलते ये लगे पड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब कि मैं अगर बोलूँ आपको सिंपल भाषा में, तो आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है मुझे नो कांटेक्ट वालों की ज़्यादा मिल रही है, जैसे कि आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी यादों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट जितना ये स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखा रहे हैं उतने ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बने बैठे हैं कि मुझे अब दूसरा रिलेशनशिप शुरू करना है किसी के साथ, क्योंकि मुझे मूव ऑन करना है। ठीक है, और मैं जब तक दूसरा नहीं शुरू करता तब तक मैं निकल नहीं पाऊँगा इससे, आपकी यादों से। इनको ऐसा लगता है कि आपकी यादों से निकलने के लिए इनको किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मान लो कि कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती की कि मैं याद ना करूं, कि मैं उसकी तरफ ना बढ़ूं और आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ हो भी नहीं पा रही है इनसे। ठीक है, सोचते हैं, एक्शन नहीं लिया जा रहा है उस चीज़ के लिए, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड कहीं ना कहीं एक स्टक जो एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी, वो इस तरीके से आ जाती है कि कोई ऐसा है भी जो मुझे ऐसा मिलेगा जो कि स्टेबिलिटी देगा। देखो कितनी फ़नी सी बात हो गई ना कि ये इंसान किसी को स्टेबिलिटी नहीं देता, लेकिन ये दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ से मुझे स्टेबिलिटी मिले। सोच करके देखो कि इंसान अपने आप को कितना समझदार समझता है। अगर इतना समझदार होता तो ये आपके साथ रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं लाता। बट ये क्या कर रहा है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे तो जो हुआ सो हुआ, अब इसका ईगो अड़ गया। ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए क्या है कि पता नहीं वो स्टेबिलिटी देगी या नहीं देगी। भाई प्रॉब्लम खुद में है, बट क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, हमारी गलतियों को हम नहीं देखते कि हमारी ये गलती है, और हम क्या करते हैं कि सामने वाले की गलती है। ठीक है, सो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है,
सच्चा प्यार, ट्रू लव जिसे कहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं। एंड बिकॉज मैं बताती हूँ आपको इनके साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली एक तो इनका ज़िद जो कि अड़ गई है, ठीक है, आपको लेकर के। दूसरी चीज़ वो कि ये इंसान काफ़ी अकेला पड़ गया अपनी ज़िंदगी में। अब इसको कोई चाहिए जिससे ये कुछ अपने इमोशंस को शेयर कर पाए, बट हम अपने इमोशंस को भी हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसी के साथ शेयर करते हैं जिसके ऊपर हमें एक विश्वास होता है, जिससे कहीं ना कहीं हम ये एक वाइब्रेशन आते, एक फीलिंग आती है कि हाँ, ये इंसान ट्रस्ट करने लायक है। काफ़ी अकेले पड़ गए हैं और ओवरथिंक बहुत करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, चिड़चिड़ापन आ रहा है ज़िंदगी में, इसलिए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे सपोर्ट करे। अब बात यहाँ पर क्या है, इनको क्या पता कि मुझे क्या चाहिए, मतलब किस तरीके का चाहिए। जिन्होंने आपके साथ रह करके देखा कि इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्यों, कैसे देखा, मैं बताती हूँ। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, देखो, अगर हकीकत बात बताऊँ ना, हम सब कहते हैं कि हमारे कुछ सपने हैं अपने पार्टनर को लेकर के, लेकिन एक बात बताऊँ, हम जब फर्स्ट टाइम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते तो हमारे कोई रूल्स नहीं होते, हमारी जो बुक होती है ना उसमें कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ हम जाते हैं नॉर्मली, एक अट्रैक्शन होती है, एक फीलिंग आती है और हम जाते हैं नॉर्मली, कोई रूल बुक नहीं होती हमारी उस चीज़ के लिए। लेकिन जब हम झटके खाते हैं, जब हम धोखे खाते हैं, देन तब हम रूल बनाना शुरू करते हैं कि हमें ऐसा इंसान चाहिए या ऐसा इंसान चाहिए या फिर ऐसा इंसान चाहिए, ठीक है। पहले शुरू में सबके साथ ये चीज़ होती है। वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि जब आपके साथ रहे तो इन्होंने देखा कि आप किस तरीके से सपोर्ट करते थे, ठीक है। इन्होंने देखा कि आप कितने क्लोज थे, आपने कितने अच्छे से इनको समझा, आप कितने लॉयल रहे, आपने इनकी हर बात मानी। अब क्या है कि वो आपने जो एक इनको नेचर दिया था, आपने जो एक माहौल इनको दिया था, जो प्यार अपनी तरफ से दिया था, अब ये उसके आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। और अब आगे सामने वाला वह आपके जैसा मिले ना मिले, लेकिन ये उससे वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उसने जैसे मुझे ट्रीट किया, लाइक तुम भी मुझे वैसे ही ट्रीट करो, ठीक है। अब सबकी पर्सनालिटी अलग होती है हमेशा। भगवान ने आपको बनाया है, कुछ खूबियाँ दे करके भेजा है, वो खूबियाँ किसी और के अंदर नहीं होंगी। कुछ ऐसी खास बातें होंगी, वो अपने आप नेचर में होती हैं, बातें करने में होती है, अपने आप होती है इंसान के अंदर, वो कहीं से डेवलप होकर नहीं आती, वो ईश्वर की देन होती है हम सबको, राइट। वो चीज़ किसी और में नहीं मिल सकती। बट ये एक्सपेक्टेशंस क्या रख रही हैं कि मुझे वही चीज़ें कहीं और भी मिलेंगी, वही सपोर्ट, वही प्यार, वही लॉयल्टी एंड वही एक इंसान के ऊपर कंट्रोल कि वो मेरे कहने पर चले, मेरी हर ज़िद को पूरा करे। तो ये एक्सपेक्टेशन रखते हुए आपसे तो ज़िद के वशीभूत इन्होंने जो है ज़िद्दी बन के बैठे हैं, अड़े पड़े हैं। लेकिन जब दूसरे की तरफ भी बढ़ रहे हैं तो भी वही एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं कि वो दूसरा आपके जैसा हो, लाइक वो ट्रीट आपके जैसा करे, सब कुछ आपके जैसा करे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ये आपका नेचर है, ये आपका तरीका है और ये कोई और नहीं अपना सकता। कहीं ना कहीं इस चीज़ में तो मुश्किलें आएंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये जो सोच रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मुझे यहाँ पर दिख रही है इनको ये नहीं सोचना चाहिए। लाइक देखो, एक बात बताऊँ मैं कि अगर मान लो आप भी मूव ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो आप अपने एक्स से जो एक्सपेक्टेशन रखते थे वो आप उससे नहीं रख सकते, बिकॉज उसकी पर्सनालिटी अलग होगी, बिकॉज उसके रहने का तरीका अलग होगा, उसका स्वभाव अलग होगा, वो इंसान पूरी तरीके से अलग होगा। तो वहाँ रह कर के देखना पड़ेगा उसके क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उसके क्या सॉफ्ट साइड है, उसकी क्या डार्क साइड है, उसमें क्या खूबियाँ, उसमें क्या बुराइयाँ। अलग चीज़ हो जाती है बिल्कुल। ये क्या गलती कर रहे हैं, ये आपको औरों में ढूंढ रहे हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो औरों के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज सबकी पर्सनालिटीज़ अलग है। तो
तो ये चीज़ इनको काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट करते हैं। आई फील कि ये इन्होंने किसी से कोशिश भी की थी एक बारी कि चलो बात करके देखते हैं क्या होता है, बट आई फील कि विचार नहीं मिले। एंड अगेन वही फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले इनको ओवर कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरे लिए तो हज़ारों लोग हैं, ठीक है, मतलब कि मुझे परवाह नहीं है, बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन जब आपसे दूर हुए, अब इन्होंने और दुनिया से डील करा, तो इनको समझ में आया कि आपके साथ इतने दिन रहे हैं वो इसलिए से रहे हैं बिकॉज आपने अपने आप को इनके जैसा बना लिया ताकि ये खुश रहें। इनको आपने कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। लेकिन सामने वाला इंसान वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, सामने वाला इंसान वैसा नहीं मिलेगा। उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उसका अपना एक सोचने का तरीका है। देन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं कि मतलब ऐसा क्यों है कि मेरी किसी के साथ पटती क्यों नहीं है, मेरी किसी के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं हमारी सोच मिलती और क्यों नहीं हम वो एनर्जी एक्सचेंज कर पाते जो कि आपके साथ किया था, वो फीलिंग क्यों नहीं आती जो कि आपके साथ आई थी। बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। मतलब कि ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि मतलब पता है क्या है कि आपकी एक गुडनेस है जिसको ये इंसान देख नहीं रहा है। ये इंसान इधर को देख रहा है, इस साइड नहीं देख रहा। यहाँ पर भी सामने देख रहा है, यहाँ भी पीठ है, यहाँ भी पीठ है, यहाँ भी सामने है, लेकिन इस साइड फेस नहीं है। लाइक जैसे कि अगर मैं इन दो कार्ड्स को रखती हूँ ऐसे, अगर यहाँ आते तो क्या है, इसको इनका फेस इस साइड है, मतलब कि इसकी गुडनेस को देख रही है, ठीक है। बट इन कार्ड्स में देख लो आप, इस साइड फेस एक भी कार्ड का नहीं है। लाइक आपकी गुडनेस नहीं देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही बेहतरीन था, इस वजह से आप थे इनकी लाइफ में, मतलब आपकी कोई वो नहीं रही है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। बट वो गलत फहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी अगर ये ऐसे ही लोगों के साथ डील करते रहे तो, और उसकी रियलाइजेशन भी इनको बहुत जल्दी हो जाएगी। काफ़ी अकेले हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं यूनिवर्स से, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों फील हो रहा है, उससे मेरी पट्टी क्यों नहीं, वो तो फिर भी हमने काफ़ी अच्छा थोड़ी देर तो अच्छे से बात की, फिर आगे क्यों ऐसा हो गया। लाइक बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में चल रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, लाइक क्यों हो रहा है ऐसा। आपको ये इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखती है कि आप अगर इनको आगे से अप्रोच करने की भी सोचो तो ये आपको इग्नोर कर रही हैं। और जिनके ऊपर ध्यान है उनकी तरफ से भी कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी उदास है, हाथ बांध करके बैठा और काफ़ी उदास है, जो कि बताता है कि ना सामने से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा, ना कि आपको एक्सेप्ट कर रहे, बिकॉज सिर्फ इसके ईगो, सिर्फ इसके ज़िद्दीपन की वजह से। अब इनकी अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो देखो यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ दिखती है कि अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो इनकी फैमिली के साथ भी ज़्यादा कुछ अच्छी बनती नहीं है, फैमिली के साथ भी इनका कुछ ऐसा ही चलता है, कोई ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा ये इच्छा रखते हैं या तो अब्रॉड जाने की या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेस करने की, जो कि इनको काफ़ी सारी अबंडेंस थी, बट उसमें फैमिली सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है और इनको वहाँ पर सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है इनकी पर्सनल लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि किसी से गाइडेंस भी लेते हैं, लाइक कोई गुरुजी हैं या कुछ हैं, सो आई फील कि ये उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। अब वो कैसे भी करते हो, बट इनकी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एक अबंडेंट जो है लाइफ इनको चाहिए, ठीक है। एंड आई फील ये किसी गुरुजी या किसी से ऐसे मिले हैं जिन्होंने इनको बोला है कि कोई ऐसा तुम्हारी लाइफ में आएगा जो कि काफ़ी सारी अबंडेंस लेकर के आएगा, लाइक ऐसी चीज़ इनके दिमाग में डाली है, ठीक है। और मुझे लगता है कि उसके बाद से इन्होंने आपको इग्नोर करना ज़्यादा शुरू किया है, ठीक है। जब से इनको किसी ने ये गाइड किया कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी आएगी या ऐसा आएगा जो कि तुम्हारी लाइफ को बदल करके रख देगा, ढेर सारी अबंडेंस लेकर के आएगा, देन उसके बाद में कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ज़्यादा इग्नोर करना शुरू किया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक सख्त सा वो बना लिया। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि जिसने बोलना था उसने बोल दिया। अभी तक इनकी लाइफ में जो उनकी प्रेडिक्शन थी, हो सकता है वो एनर्जीज हो, और क्या पता कि वो अबंडेंस आप ही हो, लेकिन इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया।
समझ रहे हो कि जिन गुरुजी या जिनसे भी इन्होंने सलाह ली, उन्होंने बोला कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी लड़की या लड़का आएगा जो कि अबंडेंस लेकर के आएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या है, अगर आप लड़की हो तो उनके लिए मतलब आपके पार्टनर अगर लड़के हैं तो उनको उन गुरुजी ने लड़की बताई है, अगर वो लड़की है तो लड़का बताया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर वो एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने शायद या तो सोचने में गलती कर दी, बिकॉज ये चीज़ मुझे दिखती है कि अभी तक वैसी कोई लड़की या वैसा कोई लड़का इनकी लाइफ में आया नहीं है जो कि इनके लिए अबंडेंस लेकर के आए, ठीक है। सो आई फील कि इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया बस इतनी सी बात के लिए, और मुझे लगता है कि शायद इनकी किस्मत से इन्होंने मुंह फेर लिया। ऐसा लगता है जैसे कि आप इनकी लाइफ में अबंडेंस के तौर पर आए थे, बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर देखो ये अबंडेंस ही तो है इस कप में जो कि ये इग्नोर कर रहे हैं, समझ रहे हो। एंड आई भी मतलब कि जैसे गुरुजी ने कहा वैसे आया भी कोई ना कोई, बट आई थिंक कि वो सही नहीं था। जिसके बारे में वो बोल रहे थे वो कोई और है, और जो आया इनकी लाइफ में वो कोई और था। काफ़ी अबंडेंट था, काफ़ी अबंडेंस लेकर के आने वाला था या आने वाली थी, बट नहीं सोच मिल पाई। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, ठीक है। अगर मैं पर्सनल इनकी लाइफ में घुसती हूँ, अगर मैं पर्सनली जानने की कोशिश करती हूँ तो ये चीज़ मुझे दिखती है। फीलिंग्स जो थी वो मैंने आपको पहले बताई, अब मैंने इनकी पर्सनल लाइफ की कहानी भी बता दी। ये खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं, दूसरे सलाह देते भी अच्छी हैं लेकिन उसको भी सही तरीके से नहीं लेते, गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब गुरुजी ने पता नहीं किस लड़की के लिए, वो जब नहीं पता कौन है क्या है तो फिर उनको बनता ही नहीं कि वो आपको इग्नोर करे। उनको तो ये सोचना चाहिए था ना, क्या पता इसी के बारे में बोल रहे हो तो इसी के साथ क्यों ना मैं आगे बढ़ाऊँ रिश्ते को और एक बॉन्ड क्रिएट करूँ। बट वही ना कि जब बुद्धि उल्टी काम करती है ना तो इंसान हमेशा उल्टा ही करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डोर टू वैल्यू एंड ये वाला कार्ड है। इंतज़ार कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कि अगर बाबा ने बोला था तो क्यों नहीं अभी तक आया, मेरी लाइफ इतनी कन्फ्यूज़न भरी स्टक क्यों हो गई है, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड या फिर इतना चिड़चिड़ापन मुझे क्यों फील हो रहा है। लाइक वही चीज़ है, वो अबंडेंस बोली थी, वो अबंडेंस कहाँ है। होता है ना कि बोलते हैं कि अगर एक कन्या है वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, या कहते हैं कि तुम शादी कर लो देन उसके बाद तुम्हारी भाग्य जो है वो उदय होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट होती हैं, वो कुंडली के बेस पे करते हैं, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर किसी की जो भी प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। बट क्या होता है कि प्रेडिक्शन लेने के बाद में हमें अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है, बिकॉज़ जो प्रेडिक्शन दे रहा है वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं भी आपको एक ही इस चीज़ से सीख करके यही गाइड करूँगी, आज की यही गाइडेंस दूँगी कि किसी से भी प्रेडिक्शन लो, चाहे मुझसे लो चाहे किसी और से लो, उसके बाद में थोड़ा अपने दिमाग का भी आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिकॉज़ प्रेडिक्ट करने वाले भी इंसान ही हैं और वो इंसानों की तरह ही सोचते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ है कि थोड़ा प्रेडिक्शन से मदद मिलती है, अपना थोड़ा दिमाग भी लगाओ तो आप सही रास्ते पे आ जाते हो, ठीक है। सो ये चीज़ है, किसी की अच्छी सलाह हमें अच्छे रास्ते पे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, हम अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं। सो वो चीज़ अलग बात है, ठीक है। सो मैं यही बोलूँगी, कहीं से भी कैसे भी किसी से भी प्रेडिक्शन लो, कुंडली का लो, टैरो रीडिंग का लो, या कैसे भी लो, बस लेने के बाद में अपना भी दिमाग आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपने दिमाग से सोचना है, देन प्रेडिक्शन को भी देखना है, एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, एंड फिर कदम बढ़ाना है जो आपको सही लगता है। इस बात का ध्यान रखें हमेशा, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।